मॉड्यूलस फंक्शन। A real valued function defined by fx is equal to mod x. This is a modulus function and mod x की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है? mod x is equal to x if x is greater than equal to 0 and mod x is equal to negative x if x is लेस देन 0। मतलब अगर x हमारा 0 है तो मॉड ऑफ 0 0 ही रहेगा। मॉड का मतलब क्या है? हमारी जो आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x हमारा 0 होगा तो 0 का मॉड इज 0, 0 का मॉड करते हैं 0 आएगा। x अगर हमारा 0 से ग्रेटर है, जैसे कि 0 से ग्रेटर अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये as it is रहेगा because x greater than 0, here x is 5 so its answer is 5। but if x is less than 0, say -2 अगर मैं लेता हूँ, अगर x less than 0 होगा तो mod x is negative of x, x मेरा क्या है? -2, तो नेगेटिव ये साइन और x क्या है? -2, दिस विल बी 2। इसका मतलब mod of -2 is also 2, बट उसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? mod x is x if x is greater than equal to 0, mod x is -x if x is less than 0। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी? फॉर x greater than equal to 0, fx जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? mod x किसके इक्वल होता है? x के, तो fx इज इक्वल टू x मतलब y इज इक्वल टू x। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं इसका, when x is 0 y is 0, मतलब x हम 0 और 0 से ग्रेटर पुट करेंगे। when x is 1 y is 1, when x is 2 y is 2। for x less than 0, सेकेंड कंडीशन, mod x हमारा क्या होता है? नेगेटिव x, इसका मतलब जो fx है वो हमारा नेगेटिव x, मतलब y इज इक्वल टू नेगेटिव x हो गया। इसमें जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे? x लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे। if I take x -1 मतलब -0.001 -0.2 कुछ भी डाल सकते हो, मैंने -1 ले लिया। माइनस ऑफ -1 विल बी +1, -2 अगर मैं लेता हूँ 0 से छोटा, माइनस ऑफ -2 विल बी 2। ये मेरी दोनों टेबल बन गई ग्राफ की। ग्राफ को मैंने जो फंक्शन है उसको एक्सपेंड किया था। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सी व्हेन x is 0 y is 0, ये पॉइंट आ गया। when x is 1 y is 1, when x is 1 y is 1, this point। when x is 2 y is 2, this point। इस केस में x 0 से तो छोटा हो नहीं सकता, मतलब ये इससे आगे नहीं आएगा, ये सिर्फ ग्राफ यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता, बिकॉज इस केस में x जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेफ्ट पर लाते ही x हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और वो हम ले नहीं सकते। इस केस में when x is less than 0, when x is -1 then also y is 1। x अगर -1 लेते हैं तो भी y हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। -2 पर 2 आ रहा है। ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ऐसे जाएगा। ये ग्राफ नीचे नहीं आ सकता बिकॉज x जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता इस केस में। यहाँ ग्राफ लेने का मतलब है x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा इसका मॉड फंक्शन का ग्राफ हो गया।
एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो क्या, जब भी हम मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हमेशा वी शेप में फॉर्म होता है। मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऑलवेज इज इन वी शेप, जैसे यहाँ पर जो है ये वी शेप फॉर्म हो रही है, राइट। अब इसके अंदर हम ग्राफ से अगर डोमेन रेंज फाइंड आउट करते हैं, सी इस ग्राफ का शेडो ऑन द एक्स एक्सिस क्या है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस आ गया, इसका मतलब डोमेन इज एनी रियल। वो हमारा एल्जेब्रिकली अगर हम यहाँ देखें तो भी था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, मतलब कि सभी के लिए डिफाइंड है। रेंज हमारी क्या होती है, शेडो ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पर इस ग्राफ का जो शेडो है वो सिर्फ ये आएगा, मतलब y हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज मॉड का जो आंसर है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब, और 0 इज इन्वॉल्व क्योंकि 0 का मॉड इज 0, तो 0 टू इन्फिनिटी रेंज y बिलोंग्स टू 0 इज इन्वॉल्व टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 से लेके एनी रियल नंबर इज इन रेंज। इसके लिए अगर, जैसे मैंने तो अभी सिंपली एक मॉड x लिया है, हो सकता है कि जो फंक्शन है वो तुम्हें इस तरीके से गिवन हो, से मॉड x प्लस 2 ये गिवन है। मैंने यहाँ पर किसके लिए चेक करा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ x था। हम किस पॉइंट पर चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 0 पर चेक करा, लेस और ग्रेटर, किस पॉइंट पर पुट करते हैं, जो भी मॉड में हमारा फंक्शन है उसके जीरोस पर चेक करते हैं, उसके जीरोस पर। जैसे x के जो जीरोस हैं वो क्या है, x इक्वल टू 0, 0 ये तो मैंने 0 पर चेक करा। x प्लस 2 के केस में अगर मैं यहाँ जीरोस फाइंड आउट करता हूँ तो x प्लस 2 को मैं 0 पुट करूंगा, x मेरा क्या आएगा, नेगेटिव 2 आएगा। तो हमारे पास दो कंडीशंस हो गई, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड व्हेन x इज लेस देन -2, बिकॉज -2 पर वैल्यू इज 0। मॉड अगर x -2 लेते हैं तो -2 प्लस 2 0, 0 का मॉड इज 0। when x is greater than equal to -2, तो मॉड x प्लस 2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, उसके लिए क्या करना है, -2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू यहाँ पर x में पुट करके देखनी है। -2 से ग्रेटर, जैसे मैं 1 पुट कर देता हूँ, 1 इज ग्रेटर देन -2, मैं यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, से 1 प्लस 2 इज 3, मेरा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब फंक्शन इज पॉजिटिव, तो ये x प्लस 2 ही रहेगा। एंड इस केस में व्हेन x इज लेस देन -2 से छोटी कोई अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, -2 से छोटी वैल्यू -3 ली हमने, x अगर -3 होगा तो -3 प्लस 2 कितना हो गया, -1, 0 से छोटा है या बड़ा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब नेगेटिव है, मतलब सीधा सा है। इसके अंदर हमारा वैल्यू क्या आया था, 1 पुट करके पॉजिटिव आया था, तो फंक्शन मैंने पॉजिटिव लिया। इसमें मैंने -2 से छोटा -3 पुट करा, -3 प्लस 2 क्या आंसर आया मेरा, -1, मतलब आंसर मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इनके अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस केस में y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड इस केस में y जो कि हमारा fx है इज -x प्लस 2। इसका अगर हम टेबल ड्रॉ करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो पहले हम -2 ही अगर पुट करते हैं, -2 प्लस 2 0, -2 से बड़ी -1 डाल देते हैं वैल्यू, -1 प्लस 2 1, 0 डाल देते हैं, मतलब राइट में वैल्यू चलेगी हमारी, 0 प्लस 2 इज 2। इस केस में x का वैल्यू हमें -2 से छोटा डालना है, जैसे -3 पुट करते हैं, -3 प्लस 2 इज -1, माइनस माइनस प्लस 1, -4 पुट करते हैं, -4 प्लस 2 इज -2, -2 इंटू माइनस इज
+2, ये आ गया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। When x is -2, y is 0. When x is -2, y is 0. When x is -1, y is 1. When x is 0, y is 2, मतलब ऐसे जाएगा। सेकेंड केस, when x is -3, y is 1, ये पॉइंट। when x is -4, y is 2, ये पॉइंट ऐसे जाएगा। इसमें भी मैंने क्या बताया था, V शेप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर भी हमारा जो ग्राफ है वो V फॉर्म कर रहा है। एंड डोमेन शेडो ऑन द एक्स एक्सिस, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस आ गया। सो डोमेन x बिलोंग्स टू एनी रियल एंड रेंज y बिलोंग्स टू शेडो ऑन द y एक्सिस, पूरा का पूरा पॉजिटिव y एक्सिस, यानी कि 0 to infinity। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होता है? सिग्नम फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, real valued function given by fx equals to 1 if x is greater than 0, value of the function is 0 if x equal to 0, and value of the function is -1 if x is less than 0। मतलब कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आंसर हमेशा यही आएगा। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सी व्हेन x इज 0, y इज 0। x अगर 0 होगा तो y हमारा 0 होगा, ये पॉइंट आ गया। when x is greater than 1, केस ले लेते हैं, if x is greater than 0, fx हमारा किसके इक्वल है? 1, मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मतलब x 0 से ग्रेटर कुछ भी अगर हम लेते हैं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, बट 0 नहीं हो सकती। 0 पर क्या है? 0 है। 0 पर 0 है, मतलब ये पॉइंट काउंट नहीं होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ये इसका मतलब 0 से आगे x की जितनी भी वैल्यूज होंगी उस पर वैल्यू हमारी क्या होगी? 1 होगी। तो कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं y इज 1 इस तरीके से, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये ऐसे जाएगा। इस चीज़ को समझने की बात है, यहाँ मैंने डॉट ड्रॉ करा है ब्लैक, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज 0 फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब इस केस में 0 काउंट नहीं हो रहा। एंड जब भी सेट्स में हमने करा था काउंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डार्क नहीं करते हैं सर्कल को, तो 0 पर काउंट नहीं होगा। एंड 0 से ग्रेटर कोई भी x की वैल्यू होगी उस पर y की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट, इफ x इज लेस देन 0, एफ एक्स हमारा फिर से कांस्टेंट फंक्शन की तरह एक्ट करेगा। लेस देन 0 मतलब x 0 से छोटा कुछ भी लेते हैं अगर हम, तो ये हमारा क्या रहेगा, -1 रहेगा। बट 0 इज नॉट इन्वॉल्व। कांस्टेंट फंक्शन मतलब पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ आएगा, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन गया पैरेलल टू x एक्सिस। एंड एट x इक्वल टू 0 आंसर इज 0। अब इसका अगर हम डोमेन रेंज फाइंड आउट करते हैं, डोमेन तो हमारा पूरा का पूरा रियल एक्सिस आ गया, बिकॉज यहाँ पे भी हम देख रहे हैं x ग्रेटर देन 0, 0 और लेस देन 0, मतलब कि ऑल रियल।
तो डोमेन x बिलोंग्स टू एनी रियल। रेंज अगर हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं, रेंज हमारी क्या होती है, शेडो ऑन द वाई एक्सिस। इस ग्राफ की जो शेडो है वाई एक्सिस पर एक तो 1 है, एक 0 है और एक -1 है। तो y बिलोंग्स टू -1 0 1। यहां पर भी हमें देख के पता चल रहा है अलजेब्रिकली डोमेन एनी रियल, रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज काउंट हो रही हैं, -1 0 एंड 1। और ग्राफ पर भी हमारा जो शेडो ऑन द वाई एक्सिस आ रहा है वो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स ही आ रहे हैं। तो ये हमारा रेंज आ गया। दिस इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन।